भद्रकाली नमस्तुभ्यं भद्रे विद्रावितासुरे रुद्र नेत्राग्नि संभूते भद्रमाशु प्रयच्छ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली के अनेकों विशिष्ट स्वरूप हैं, जिनमें दक्षिणा काली स्वरूप है, शमशान काली, चामुंडा काली, भद्रकाली, हंस काली, कामकला काली आदि। ये सभी स्वरूप माँ के अत्यंत दिव्य हैं और इन्हीं में से माँ का अति विशिष्ट स्वरूप है माँ भद्रकाली का स्वरूप। माँ का ये स्वरूप अत्यंत जागृत स्वरूप है। भद्र अर्थात जो शुभ है, सौम्य है, कल्याणकारी है, और काली अर्थात समय और काल से परे संहार की शक्ति। तो माँ भद्रकाली एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा, एक ऐसी प्रचंड शक्ति जो आदि है, अनंत है, संहारक है, लेकिन अपने भक्तों के लिए अति कल्याणकारी है, सौम्य है, शुभ है। माँ भद्रकाली को जो भी भक्त संकट के समय सच्चे हृदय से पुकारता है, और विशेषकर कोई स्त्री यदि संकट के समय माँ को गुहार लगाती है, तो माँ उसके विश्वास की रक्षा के लिए अवश्य आती हैं। ये 100% सत्य है। माँ ऐसे कठिन समय में भक्त की रक्षा के लिए उसके जीवन में प्रकट होती हैं, उसे सहारा देती हैं। जब अन्य सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं, सारे उपाय ध्वस्त हो जाते हैं, तब माँ भद्रकाली अपने भक्तों को एक सहारा, संबल देने वाली एक शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। माँ भद्रकाली के मुख्यतः 4 रूपों में पूजा होती है, जिसमें सबसे पहला है असुर दारिका का वध करने वाली शक्ति के रूप में माँ को पूजा जाता है। दूसरा, दक्ष को दंड देने वाली शक्ति के रूप में माँ को पूजा जाता है। तीसरा, रुरु राक्षस का वध करने वाली शक्ति के रूप में, और चौथा, महिषासुर का वध करने वाली शक्ति के रूप में माँ को जाना जाता है। कालिका पुराण में जो वर्णन है कि माँ भद्रकाली आदि सृष्टि में यानी प्रथम कल्प में भगवती उग्र चंडी के रूप में प्रकट होती हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। द्वितीय कल्प में यानी मध्यम सृष्टि में यही शक्ति जो उग्र चंडी हैं, वो भद्रकाली के स्वरूप में प्रकट होती हैं। यही माँ माया, माँ काली हैं। तृतीय कल्प में पुनः माँ का प्राकट्य होता है कात्यायनी देवी के रूप में, और इन तीनों कल्पों में महिषासुर पुनः जन्म लेता है बुराई के प्रतीक के रूप में, और इन सभी कल्पों में माँ विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती हैं उस बुराई के अंत के लिए। उग्रचंडा स्वरूप में माँ की 16 भुजाएं हैं, जिनमें माँ त्रिशूल, तलवार, शंख, चक्र, बाण, भाला, वज्र, गदा ये सब धारण करती हैं। इसके अलावा बाईं भुजा में माँ ढाल, धनुष, पाश, अंकुश, घंटा, कुल्हाड़ी, मूसल आदि धारण करती हैं। भगवती कात्यायनी के रूप में माँ 10 मुखों वाली है और 10 भुजाओं वाली है। इन्हें ही उग्र काली कहा गया है, महिषासुर मर्दिनी भी इन्हें ही कहा गया है। माँ भद्रकाली का जो प्रचलित स्वरूप है, उसमें माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें माँ खड्ग, त्रिशूल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। खड्ग और त्रिशूल बुराई के विनाश का प्रतीक है। वहीं अभय मुद्रा यानी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से, संकट से बचाने के लिए माँ सदैव तत्पर रहती हैं, ये बताता है। और वहीं जो वर मुद्रा है माँ की, वो बताती है कि माँ अपने भक्तों को अनुग्रहित करती हैं और प्रसन्न होने पर उनको वर देकर कृतार्थ करती हैं। तो इस प्रकार माँ भद्रकाली हमारी आंतरिक शक्ति और चेतना को प्रकट करने वाली ऊर्जा है, जो भक्तों के अंदर साहस और बल प्रदान करती हैं। माँ के प्राकट्य के बारे में शिव पुराण और रुद्र संहिता में वर्णन आता है कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी को आमंत्रित किया सिवाय शिव के। दक्ष की पुत्री सती को जब ये बात पता चली कि शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और भगवान शिव के बार बार रोकने पर भी वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के महल में पहुंची और उनसे पूछा कि शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। लेकिन उत्तर में दक्ष ने पुनः शिव के लिए कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे आहत होकर सती हवन कुंड में कूद पड़ी और अपने को भस्म कर लिया। शिव को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटका, जिसमें से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। पुनः शिव ने अपनी दूसरी जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटका, जिससे मां भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। और तब शिव ने उन्हें आदेश दिया दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए। तो भद्रकाली की उत्पत्ति केवल क्रोधवश नहीं, वरन न्याय के लिए।
ऐसी शक्ति जो एक स्त्री के अपमान के विरुद्ध, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध प्रकट होती है। और माँ का बहुत ही एक ज्वलंत स्वरूप यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेत्रों से अंगारे बरस रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मुख से ज्वाला प्रकट हो रही है माँ की। 8 भुजाओं वाली है और हर भुजा में कोई ना कोई शस्त्र माँ का है। सिंह पर माँ सवार है। और फिर माँ ने अपनी क्रोध की दृष्टि से यज्ञ कुंड को भस्म कर दिया, हवन की अग्नि बुझ गई। जब एक स्त्री के दुख को, उसकी पीड़ा को, सती की पीड़ा को जब नहीं समझा गया उनके अपने स्वयं के पिता के द्वारा ही, तब माँ भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। इसके बाद से माँ को दक्ष यज्ञ विनाशिनी कहा गया, शिव सुता कहा गया, शिवजा कहा गया, अर्थात शिव की जटाओं से उत्पन्न होने वाली शक्ति के रूप में माँ को पूजा गया। और दारिकासुर के वध में यही भद्रकाली पुनः प्रकट होती हैं। यहाँ वो नीले रंग की हैं, उनके 8 हाथ हैं जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने भक्तों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अन्याय को, किसी भी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती और विरोधियों को दंड देती है। दुर्गम परिस्थितियों से अपने भक्तों को ये बाहर निकाल लेती है। परेशानी व्यक्तिगत हो या समाज से जुड़ी हो या आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, किसी भी रूप की कोई भी समस्या हो, माँ रास्ता दिखाती है। माँ के जो भक्त हैं उनके शत्रु निर्बल हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। जो भी इनके भक्तों का बुरा चाहता है वो दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? तो माँ की कृपा प्राप्ति के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए, नित्य इनकी पूजा अर्चना आदि करना चाहिए। माँ को प्रसन्न कैसे करें? माँ भद्रकाली के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, माँ के कवच का पाठ कर सकते हैं, भद्रकाली सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो माँ का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का रोज 108 बार जप बेहद कल्याणकारी है। और माँ केवल बाहरी शत्रुओं का दमन करती है ऐसा नहीं है, जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं उनका भी नाश करती है। जो बाह्य शत्रुओं से ज़्यादा खतरनाक हैं हमारे अंदर के शत्रु, जैसे अहंकार है, हमारे कोई भी विकार हैं जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं, हमारी भौतिक सफलता में बाधा बन रहे हैं, ऐसे सारे विकारों का माँ नाश करती है। अहंकार का, क्रोध का, राग द्वेष का माँ नाश करती है और भक्त की चेतना को शुद्ध करती है। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति से आप पीड़ित हों, तो माँ भद्रकाली को प्रसन्न करें, उनसे प्रार्थना करें, उन्हें पुकारें। माँ निश्चित रूप से सुनेगी और आपकी हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से माँ रक्षा करेगी। माँ भद्रकाली माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी साक्षात स्वरूप हैं। इन्हीं में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी हैं। धन और वाक सिद्धि प्रदान करती हैं माँ की पूजा, आर्थिक कष्टों को दूर करती है और रिद्धि सिद्धि को देने वाली है माँ। वाणी को सिद्ध कर देती हैं, इनके साधक का बोला हुआ सच हो जाता है। साथ ही भगवान शिव की अनंत कृपा माँ के भक्तों पर बरसती है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास इनके परम भक्त थे और उनका जो विशुद्ध चक्र जागृत हुआ था, जो उन्हें वाक शक्ति की और विद्या की प्राप्ति हुई थी, वो माँ भद्रकाली की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। और इन्हें जब भी पुकारा जाए तुरंत अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होती है। कभी भी कोई कठिन चुनौती सामने आए, जीवन में ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो माँ का आह्वान करें, माँ भद्रकाली का आह्वान करें। शक्ति और शांति का संतुलन है माँ। मन को शांति मिलेगी और आपको शक्ति माँ प्रदान करेगी उस समस्या से लड़ने के लिए, उस चुनौती से बाहर आने के लिए। माँ आपको शक्ति प्रदान करेगी और समस्या का समाधान आपको अवश्य देंगी, आपकी ऊर्जा को चैनलाइज कर देंगे। और माँ के आह्वान के बाद आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी निर्णय लोगे, वो सही निर्णय लोगे, क्योंकि माँ सरस्वती रूप में भी हैं और विवेक को जागृत करती हैं। बुद्धि के साथ साथ विवेक भी माँ प्रदान करती हैं।